In this module, we will continue with the acidic and basic properties of an amino acid. जिस तरह हमने पहले डिफाइन किया था पिछले मॉड्यूल में हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन और एसिटिक एसिड का टाइट्रेशन कर्व, इसी तरह we will define here the different forms of titration of a particular amino acid. In this case, in this module, we will discuss the amino acid alanine. Titration of an amino acid, dissociation ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप. पहला हमने डिफाइन किया था कि कार्बोक्सिल ग्रुप की जो है ना वो pKa अराउंड 2 है. तो ये सबसे पहले डिसोसिएट होता है जब भी हम टाइट्रेट करते हैं, जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी स्ट्रॉन्ग अल्कली डालते हैं इसके एसिडिक मीडियम में, तो ये सबसे पहले अपना हाइड्रोजन डोनेट करता है क्योंकि इसकी pKa इज अराउंड और pH इज अराउंड 2. द टाइट्रेशन कर्व ऑफ एन अमाइनो एसिड can be analyzed. Consider alanine, for example, which contains both alpha carboxyl group and alpha amino group. It means कि simplest amino acid है alanine, जिसके ऊपर अल्फा कार्बन के ऊपर ही एक अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है और एक जो कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है. इसका कोई साइड चेन नहीं है, कोई जो है ना आर ग्रुप्स नहीं है, एंड देयर इज नो मोर देन वन कार्बोक्सिल और मोर देन वन एसिडिक अमाइनो ग्रुप. एक ही अमाइनो ग्रुप है और एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप है. एट द लो एसिडिक पीएच बोथ दीज ग्रुप्स आर प्रोटोनेटेड. जैसे हमने डिफाइन किया है कि जब एसिडिक मीडियम होता है तो दोनों प्रोटोनेटेड होते हैं. NH3 जो है वो भी NH2 NH3 फॉर्म में होता है और COOH विच इज कार्बोक्सिलिक इज COOH फॉर्म में होता है, वो भी प्रोटोनेटेड होता है. उसके ऊपर भी हाइड्रोजन होता है और अमाइनो ग्रुप के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होता है. तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं फॉर्म 1. इसको अगर हम डिफाइन कर दें कि ये एलानिन की फॉर्म 1 है व्हेन द pH इज लेस देन 2 pH पे इसकी फॉर्म 1 है, जिसमें दोनों ग्रुप्स जो हैं, एक अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप, दोनों प्रोटोनेटेड है. इट मीन्स कि इसके ऊपर भी हाइड्रोजन एक लगा हुआ है, ये डिसोसिएटेड नहीं है, और एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन इसके ऊपर भी लगा हुआ है क्योंकि बोथ आर इन द एसिडिक मीडियम. एंड देयर इज नेट चार्ज विच इज +1 कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है यहाँ पे, इसकी वजह से देयर इज अ नेट चार्ज ऑफ +1. दिस इज फॉर्म 1 ऑफ एलानिन which is in the most acidic solution and at pH around 2. As the pH of the solution is raised, the carboxyl group of the form 1 can dissociate by donating a proton to the medium. इसका क्या मतलब है कि जो ही हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या अल्कली डालते हैं कोई भी, तो सबसे पहले जो डिसोसिएट होगा वो कार्बोक्सिल ग्रुप है और वो अपना हाइड्रोजन आयन दे देगा अराउंड pH 2, और हाइड्रोजन आयन देने से ये डीप्रोनेटेड हो जाएगा. द रिलीज ऑफ प्रोटॉन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोक्सिलेट ग्रुप, और इसके ऊपर एक नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस स्ट्रक्चर इज शोन एज फॉर्म 2 विच इज अ डाइपोलर. इसमें एक पीछे हमने देखा था कि नेट पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे डाइपोलर है कि इसके ऊपर नेट चार्ज कोई नहीं है, लेकिन एक तरफ हाइड्रोजन निकल गया कार्बोक्सिल से और COOH रह गया, वो नेगेटिव चार्ज है, और NH3 के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है. सो ये डाइपोलर फॉर्म में है और दिस इज अ zwitterine form which we have explained in the previous modules. And this form also called a zwitterine form is the isoelectric form of alanine. Isoelectric form को हम define करेंगे in the next few modules. दैट इज इट हैज़ एन ओवरऑल चार्ज ऑफ 0, क्योंकि जो माइनस नेगेटिव था, जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन था उसके ऊपर, वो डिसोसिएट होके जब हमने अल्कली ऐड की वो निकल गया. एंड दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कि जो हमने इसकी pH रेज की, pH पिछले में फॉर्म 1 में 2 थी, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और कोई अल्कली ऐड की तो उसने इसकी pH अराउंड 6 कर दी. जब 6 पे होगा तो हाफ जो है ये इसको इस पे ऊपर नेट चार्ज कोई नहीं होगा, ये हाइड्रोजन आयन जहाँ पे था जो रिमूव हो गया और कार्बोक्सिल ग्रुप इज डीप्रोटोनेटेड एंड कार्बोक्सिलेट आयन इज फॉर्म
वाइल नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन अभी भी एक एक्स्ट्रा अवेलेबल है। सो दिस इज अ डाइपोलर फॉर्म हैविंग नो नेट चार्ज, लेकिन इस फॉर्म में भी हाफ फॉर्म जो है ना, जिसका कन्वर्ट हम कर रहे हैं, तो सारे का सारा इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। हाफ इज कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म एंड हाफ इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। सो इसके ऊपर 0.5 चार्ज फिर भी रह जाता है इन द ओवरऑल सॉल्यूशन। अगर हम देखें इसको तो the dissociation constant of the carboxyl group of an amino acid is called K1 rather than K2 because the molecule contains a second titrable group। हमने पहले ही डिफाइन किया है कि इसके अंदर अमाइनो एसिड में एक अमाइनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो इसके दो कांस्टेंट होंगे, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक K1 है जहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप डिसोसिएट हो रहा है, और सेकंड इज K2 जहाँ पे अमाइनो ग्रुप डिसोसिएट हो रहा है। डिसोसिएशन ऑफ द अमाइनो ग्रुप पिछले हमने उसमें देखा था, फॉर्म 1 से 2 में कन्वर्ट हुआ अराउंड pH 2, तो कार्बोक्सिल ग्रुप पे से हाइड्रोजन आयन उतर गया और डीप्रोटोनेटेड हो गया। सेकेंड डिसोसिएशन जो होगी वो अमाइनो ग्रुप पे होगी और ये हायर pH पे होगी। द सेकेंड टाइट्रेबल ग्रुप ऑफ एलानिन इज द अमाइनो ग्रुप। दिस इज अ मच वीकर एसिड देन द कार्बोक्सिल group and therefore has a much smaller dissociation constant, that is K2। इसका K2 बहुत स्मॉलर होगा, जबकि PK2 अगर हम डिफाइन करेंगे तो वो लार्जर होगी। रिलीज ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द प्रोटोनेटेड अमाइनो ग्रुप ऑफ फॉर्म 2 रिजल्ट्स इन fully deprotonated form of alanine which is known as form 3। हम इसको डिफाइन करते हैं form 3, जिसके अंदर अमाइनो ग्रुप पे से भी अल्टीमेटली हाइड्रोजन आयन उतर जाता है क्योंकि हमने अल्कली इसमें और ऐड कर दी। दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द थर्ड फॉर्म। एज वी इंक्रीज द pH by adding alkali or a base, the pH is around 10 और ग्रेटर देन 10। इस फॉर्म में क्या होगा, द नेट चार्ज इज -1 कि यहाँ से यहाँ पे H3 था जो अब कन्वर्ट हो गया NH2 में, और यहाँ पे से फर्स्टली हमने यहाँ से हाइड्रोजन उतारा था क्योंकि अल्कली ऐड की थी, उसके बाद सेकंड फॉर्म आ गई थी, यहाँ हाइड्रोजन नहीं था, और ये थर्ड फॉर्म में आके अराउंड 10 pH पे ये अमाइनो ग्रुप ने भी अपना प्रोटॉन दे दिया, तो देयर इज नेट नेगेटिव चार्ज एंड द बोथ द ग्रुप्स आर डीप्रोनेटेड। दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द थ्री फॉर्म्स विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। फॉर्म 1 में हमने देखा था कि एलानिन में एसिडिक सॉल्यूशन में एक हाइड्रोजन यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप पे है और एक अमाइनो ग्रुप पे है, जबकि जब हम इसको फॉर्म 2 में इसमें अल्कली ऐड करते हैं तो फॉर्म 2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें यहाँ से हाइड्रोजन उतर गया और ये एक प्रोटॉन जहाँ सिंगल रह गया, ये फुली प्रोटोनेटेड है, इसमें एक प्रोटॉन उतर गया, इसमें और अल्कली ऐड की और ये pH अराउंड 10 पे हमने डिफाइन किया था, 9.1 पे जाके इसका सेकंड हाइड्रोजन जो अमाइनो ग्रुप पे था वो यहाँ से ये भी उतर गया और ये टोटली डीप्रोटोनेटेड फॉर्म होगी विच इज कॉल्ड एज फॉर्म 3 एंड there is no net charge in this form 2 while there is net positive charge in form 1 and net negative charge in form 3. This is the titration curve of a particular amino acid. We are discussing the alanine। यहाँ पे हमने उसको टाइट्रेशन कर्व के फॉर्म में उसको डिफाइन कर दिया है कि एट pKa1 जहाँ जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड पे यहाँ पे एट 1 pH जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का वो हाइड्रोजन जो है वो अवेलेबल है। दिस इज फुली प्रोटोनेटेड, ये भी है और अमाइनो पे भी है। जब इसमें हम अल्कली ऐड करते गए तो ये फॉर्म 1 कन्वर्ट होगी फॉर्म 2 में एट pH 2.3 विच इज इक्वल टू pK1, जो हमने बोला था जहाँ हाफ इज कन्वर्ट हो जाता है प्रोटोनेटेड फॉर्म में और हाफ डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में। तो दिस इज द pKa1 दैट इज इक्वल टू pH ऑफ द एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इसी तरह जब हम और बेस इसमें ऐड करते गए तो ये फॉर्म 2 कन्वर्ट होगी फॉर्म 3 में एंड दिस फॉर्म 2 इज हैविंग ओनली 1 हाइड्रोजन और 1 प्रोटॉन
at the amino group which is converted into form 3 which is fully deprotonated. यहाँ पे this is fully deprotonated. यहाँ पे कोई प्रोटॉन एक्स्ट्रा नहीं है, सो देयर इज नो प्रोटॉन फॉर गिविंग. अगर हम इसमें और अल्कली ऐड करेंगे तो इसका ये अल्कलाइन और हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन और इसमें देने के लिए कोई एरिया अवेलेबल नहीं है. सो एट pH 9.1 this form is converted into alanine is converted into form 3 and this amino group is also deprotonated.